हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन एपीएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया कांस्टेबल के लिए आईआरबी लेडी कांस्टेबल, तो उनका जो क्वेश्चंस पेपर है ना मुझे भेजा है, एक कैंडिडेट ने शेयर किया है मुझे, तो मैंने फटाफट से देखा है। देखने के बाद तुरंत मैंने जीके को सबसे पहले सॉल्व किया है, फिर जीके का बाद इंग्लिश, इसके बाद मैथ्स और आपको रीजनिंग भी सॉल्व करके इसी चैनल में, हम मेरा चैनल में आपका ये कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जीके पार्ट को सॉल्व करेगा। और हम जीके को जो अभी मैंने देखा है ना, ये ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब ये जो ये फोर्स के लिए आपने एफआईआर किया है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू ये आपका फोर्स का हिसाब से, क्वालिफिकेशन का हिसाब से ये जो आपका एग्जैक्ट है, मतलब लिमिट है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन शायद बहुत लोगों ने बहुत इजी भी समझा होगा। ठीक है, कोई एवरेज टाइप का, लेकिन हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने देखा है इसमें ज़्यादा करेंट अफेयर्स भी नहीं है। जो हमने हिस्ट्री, पॉल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में जो हमने बचपन से पढ़ते आया है वही है। तो कोई बात नहीं, रिजल्ट तो आने को है। कंपटीशन टफ है, क्योंकि 1-2 मार्क्स से भी ऊपर नीचे हो सकता है, यही ध्यान देना है। 1-2 मार्क्स से भी ऊपर नीचे हो सकता है। फोर्स कमती है, कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग लेकिन दिल में खौफ रखिएगा। ओके, तो हाँ, जल्दी से हम सॉल्व कर रहे थे जीके पार्ट को, इसके बाद बाकी पार्ट को भी हम देगा। तो चलते हैं स्क्रीन में ही मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने वीडियो क्यों लेट डाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि मेरा भी जो स्कूल का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम, और एग्जाम इंचोर्स भी है, तो बहुत बिजी है। ठीक है, तो वही उसका कंप्लीट होने का बाद ही मतलब खुद को भी थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। ये सब बनाने का, एडिटिंग करने का इसमें समय लगता है, तो इसलिए वीडियो मैंने शायद बहुत दिनों बाद ये लेके आ रहे। तो सबसे पहले वही कि आपका जो पेपर है उसको हम सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो जीके पार्ट को आइए हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, और बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपडेट तो बार बार आपको मिलते रहेगा रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलते हैं। तो हाय दोस्तों, जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। सेक्शन ए वो है आपका जनरल अवेयरनेस, बाकी पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम जीके पार्ट को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, वो है मोटो ऑफ एशियन। एशियन तो आपको मालूम होगा, ASEAN, एशियन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ए से होता है आपका एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एशियन कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और जो आपका ये 1900 मतलब इस्टेब्लिश हुआ था 1967 इन बैंकॉक में। ठीक है, इन बैंकॉक में। तो इसका मोटो को पूछा जा रहा है। मोटो का मतलब क्या है, इसका जो मेन मोटिव्स होता है, जो इसका ये होगा। ठीक है, पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही है। तो इसका मेन मोटो है आपका 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। शायद क्लियर थोड़ा विजिबल तो आ रहा होगा। ठीक है, मैं जूमिंग करके कर देगा, क्योंकि एक व्हाट्सएप में सेंड किया था, तो व्हाट्सएप वाला जो ना इतना विजिबल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश से लिया गया है, लुमिनस लुम्मरदाई, लुम्मरदाई LD। ठीक है, लुम्मरदाई बहुत फेमस राइटर है। तो ज़्यादातर काम किया है ना, कौन सा लैंग्वेज में किया है, तो यही इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंग्लिश तो नहीं होगा दोस्तों। तो इसका बुक ना दोस्तों आपका हिंदी में भी मिलेगा, असमीज में भी मिलेगा, जैसे कि हो गया कन्यर मूल्यो हो गया, और भी है क्या हम अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बहुत सारा है। और जो मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश जीके बना दिया था ना, उसमें भी मैंने अरुणाचल प्रदेश का लोकल ऑटो दिया है, उसमें मैंने मेंशन किया था। उससे आपको आई होप आइडिया तो मिल गया होगा। और बहुत सारा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन उससे रिफ्लेक्ट है, तो इसलिए जो भी वो जीके लिया है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा। तो इसका आंसर होगा आसामीज होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आसामीज होगा। ऐसे तो मतलब रिटर्न में तो नहीं दिया है, लेकिन हमको लग रहा है कि आसामीज। आपको क्या लगता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हमको ऐसा लगता है। तो आप लोग क्या बोलता है, इसका इतना श्योर नहीं होने से भी हमको 95% ऑप्शन सी ही लगता है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका बुक है ना, वो आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, और इंग्लिश में नहीं है, हिंदी और असमीज में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये वाला बहुत स्मार्टली क्वेश्चन को दिया गया है, बहुत स्मार्ट से ये क्वेश्चन को दिया है APSSB ने। ठीक है, APSSB ने बहुत स्मार्टली ये क्वेश्चन को दिया है। हर कोई CM का, PM का हिस्ट्री का बारे पढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो
डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो भी उसका कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए फर्स्ट डिप्टी सीएम को पूछा है ना, लेकिन इसका आंसर आप ऑप्शन से ही आराम से कर सकता है। जो चौना मैन है वो तो नहीं होगा, अभी का चौना मैन तो नहीं होगा, ठीक है, और गेगोंग अपांग भी नहीं है। तो बी और ए में से आपको एक चुनना है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर तो यहाँ पे ही जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओमेम ड्यूरी तो नहीं है, कमिंग डोलो इज द फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको जीके बना दिया था ना, उनमें भी डाला था, देख लीजिएगा। और शायद ये तो सब जानता होगा क्योंकि ये तो बेसिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया है द मिलेनियम फर्स्ट ग्लिम्स सन रे, मतलब सूरज सबसे पहले कहाँ से हमको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में, ठीक है। तो वो होगा आपका अंजो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अंजो डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा बस्ती है, एक ऐसा विलेज है जिसका नाम है डोंग, ठीक है। सबसे कॉर्नर में है डोंग, तो डोंग इज द राइट आंसर। फर्स्ट म्युनिसिपल इलेक्शन एट ईटानगर, ईटानगर और पासीघाट में सबसे पहले म्युनिसिपल इलेक्शन 2013 को आया था। मेरा एपी बुक्स में भी आपको दिया गया है, इसलिए दोस्तों आप शायद जो भी लिया है शायद अच्छा किया भी होगा। 2013 इज द राइट आंसर। और यहाँ पर दुरान कप, ठीक है, दुरान कप दोस्तों ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। और जो रिसेंटली दुरान कप जो विनर है ना, जो डिपेंडिंग चैंपियन है, वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये दुरान कप जीता है 2024 का मोहन बगान के खिलाफ। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है वो अभी करंट चैंपियन है। तो आई होप ये आप सभी ने किया होगा, सही किया होगा। और दोस्तों कोको है ना, जो कोको जो एक स्पोर्ट है, ऐसा माना जाता है कि कोको जो आपका इंडिया का जो ना ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। तो इसीलिए 2025 में इसका फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ईवर वर्ल्ड कप होगा, कोको वर्ल्ड कप, और होस्ट करेगा इंडिया ही होस्ट करेगा। तो आंसर दी इज द राइट आंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दस नॉट फासेस, मालूम होगा दोस्तों आप, ये इंडिया मैप है, तो ऐसा होने से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा पास होते देखने को मिलेगा। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है, वो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना इंडिया का बीचों बीच, मतलब इंडिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यही समझो। और वो 8 स्टेट को टच करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसको टच नहीं करता, आंसर इज बिहार ऊपर साइड में है। और दोस्तों कभी कभार ऐसा भी आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है ना, ये 8 स्टेट में से 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट को टच करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक त्रिपुरा तो है ही है, ठीक है, और एक क्या है आप कुछ गेस कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लीजिएगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बिल्ट मनाली और लाहौल स्पीति, तो इसका आंसर होगा अटल टनल, ठीक है। बहुत बार न्यूज़ में भी आया है, सब लोग शायद इसको सही भी क्या होगा, अटल टनल इज द राइट आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर, वर्ल्ड ट्रेड, मैंने भी ऑलरेडी इसका वीडियो भी ऑलरेडी पहले बना चुका है, मेरे चैनल में मिल जाएगा। हर यहाँ पे जीके का ना बहुत सारा क्वेश्चन मेरा वीडियो में मिल जाएगा पहले, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आपका 1995 में, ठीक है, 1 जनवरी 1995 इज द राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है। 1917 को चंपारण मूवमेंट किया, ये सही बात है। 1918 को पीजन मूवमेंट्स इन केडा, मतलब क्या है, ये केडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, केडा सत्याग्रह से बहुत फेमस है। 1918 पहले चंपारण में करता है गांधी, और फिर आपका केडा डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट करता है पीजन्स के लिए, ये भी सही है। पूर्ण स्वराज भी आपका 1929 है, लेकिन पब्लिक 1930 को डिक्लेयर करता है एज ए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन इसमें कौन गलत है, ठीक है, जो इनकरेक्ट फेयर को, ये होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब है गांधी इरविन फैक्ट जो 1931 होना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस टिल 18 ऑफ 65 ईयर्स, शायद ये तो सभी जानता होगा, दिस इज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन, 65 ईयर्स, और इसे अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिएगा, क्लियर तो आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द टाइप ऑफ रिट्स, आपको सबसे पहले मालूम होगा आर्टिकल 32 में आपको पाइप रिट्स मेंशन किया गया है। उनमें पाइप रिट्स में से यहाँ पर दिया है, ऐसा कौन सा रिट्स है जो हायर कोर्ट व्हेन लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन, जो लोअर कोर्ट है ना उसका ज्यूरिडिक्शन का बाहर जा रहा है वो केस जो, तो वो हायर कोर्ट में चला जाता है। ऐसा वाला को हम क्या बोलते हैं, ऐसा वाला को बोलते हैं हम क्या रिट्स है, रिट्स ऑफ
प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इज द राइट आंसर। ठीक है, पाइप रिच होता है, यहाँ पर एक नहीं दिया है, वो है आपका कोवारेंटो। क्लियर, तो ये मालूम होना है, आर्टिकल 32 में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, मैंने आपको ये पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया था, शायद आपको ये मिला होगा, ये में मेरा टेलीग्राम चैनल में। इसका आंसर है आर्टिकल 356, वेरी बेसिक क्वेश्चन। और नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर कहाँ में जाएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है मैच द लीस्ट करना है, बिहू होगा आसाम। ठीक है, तो उसका मतलब A2 में डायरेक्ट जा रहा है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। A2 में डायरेक्ट जाने से ये क्या होगा, ये A हो गया और 2, इसका मतलब है B इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ से अंदाजा मिल गया, मतलब B गरबा हो गया आपका गुजरात का। ठीक है, ऑलराइट, और फिर होगा C हो गया आपका 4 होगा, C बंगरा क्या पंजाब का होगा, 4 हो गया राजस्थान का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, तो शायद ये सभी सही क्या होगा, पावर हाउस ऑफ सेल इज ए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं जीके में। और द एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक एसएसटी से ही बिलोंग करता है बैकग्राउंड से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, अगर हम सोलर सिस्टम को देखिएगा ना, ये हो गया आपका सन, सन का बाद आपको जैसे कि आपका मरकरी वेनस अर्थ ऐसे करके मिलेगा, मरकरी वेनस अर्थ मार्स। ठीक है, इसके बाद जुपिटर, तो ऐसे करके आपको फिर आपका सटर्न नेपच्यून प्लूटो करके मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक बेल्ट ऐसे करके दिखाई देगा, ये होता है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो ना आपका किससे, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ऐसा करके सराउंड करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और जो भी ये अंडर का जो मार्स से लेके यहाँ तक है ना, ये आपका रॉकी प्लेनेट है। ठीक है, और ये वाला आपका गैसियस प्लेनेट। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, ये तो क्लियर हुआ होगा, वेरी बेसिक क्वेश्चन। आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 18 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिकल लैंग्वेज, गुजराती इंक्लूड नहीं है, मराठी से क्लासिकल, बंगाली से क्लासिकल एंड आसामी से क्लासिकल। आंसर इज गुजरात। और यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिएगा भीमबेटका, अबाउट भीमबेटका, भीमबेटका में से कौन सा ये ऑप्शन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, 2 and 3 ओनली। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका एमपी में है। एमपी क्या आपका मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, तो ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही है, और ये रॉक पेंटिंग से फेमस है। तो इसका आंसर होगा 2 and 3, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिएगा, 20 में दिया है आपका हु हैज बीन ऑनर्ड प्रेस्टिजियस दादा साहेब। यह देख लीजिएगा दोस्तों, रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली, उस दिन को ही 70th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 21 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमीशन होता है किसका, सेटअप होता है किसका रिकमेंडेशन का वजह से, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन इज द राइट आंसर, 1935। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन 1935 में कमेंट्स होता है, सेटअप होता है। दी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लीजिएगा, 22 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीवी रामन का, सीवी रामन जो रामन इफेक्ट का नाम से जाना जाता है, नोवेलिस्ट है। ठीक है, रामन इफेक्ट, रामन इफेक्ट जो नॉवेलिस्ट है, 1930 को नोबेल विनर है। और इसका आंसर होगा आपका इन इलास्टिसिटी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हु डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब, ये होगा आपका टीम बेनरली, डी इज द राइट ऑप्शन, टीम बेनरलीज। एंड सर्क का जो समिट जो हुआ था ना, फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका ढाका में। ढाका में सबसे पहले फर्स्ट सर्क का समिट हुआ था। सर्क मतलब क्या है आपका, ये हो गया एस से आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सब जानना है। और कौन सा कंट्री आता है ये भी आपको जानना है। तो फर्स्ट सर्क समिट हुआ था आपका ढाका में, और ये कब हुआ था बोलने से आपका 1985। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये भी आपके लिए तो बेसिक क्वेश्चन ही है। और क्वेश्चन नंबर 25 ये भी आपका साइंस का है, जो दूध को ना, मिल्क को ना कर्ड बना देता है, वो होगा आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। क्लास 7 का साइंस बुक में है, ये क्लास 7 का साइंस बुक में। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जीके पार्ट को सॉल्व किया है, और अदर पार्ट्स के लिए भी आप वेट कीजिए, जल्दी से हम आपको मिलेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। विजिबल नहीं होने से आप देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर शायद होगा। एनीवे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।